ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज हम अपने इस वीडियो में महाशिवरात्रि की सरल पूजा विधि कैसे की है ये बताएंगे। तो हमने एक चौकी लगा ली है। चौकी पे हमने पीला आसन बिछा लिया है और उसके ऊपर हमने चावल का आसन देकर गौरी गणेश रखे हैं और एक और चावल का आसन लगाया है जिस पे मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद अब हमने कलश की स्थापना के लिए लोटा लिया, उसमें पहले गंगा जल डाला और उसके बाद जल भर दिया। अब हम इसमें फूल, धूर्बा, पैसे, लौंग, सुपारी और अक्षत डाल देंगे। उसके बाद अब हम मौली से इसे बांध देंगे। अब हम इसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे रोली से। उसके बाद आम के पत्तों को रख के हम कटोरी में चावल रख के ऊपर दीपक लगा देंगे और कलश की स्थापना कर देंगे। अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद जल से आचमन करते हैं, सबका स्नान कराते हैं। अब हम सबको रोली से टीका करते हैं। उसके बाद अब गौरी पर सिंदूर चढ़ाते हैं और सब पर मौलिका के रूप में वस्त्र समर्पित करते हैं। अब हमने यहाँ पर गणपति जी को जनेऊ चढ़ाया है और पुष्प भी चढ़ा दिए हैं। उसके बाद अब हम पान सुपारी गणपति जी के आगे चढ़ाएंगे, दूर्बा चढ़ाएंगे और समी पत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद अब हम गौरी गणेश जी और कलश को धूप दीप दिखाएंगे। अब हमने भोलेनाथ की, ये देखिए हमारे पास छोटे से भोलेनाथ हैं और शिवलिंग भी है और नर्मदेश्वर भोलेनाथ भी हैं और नंदी जी भी हैं। तो आपके घर में जो भी शिवलिंग हो आप उसका अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप मंदिर जाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए हमने सभी चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक किया है। इसमें दूध, दही, घी, शहद, शर्करा और पंचामृत से स्नान कराया है। ये सब सामग्री हमने अपने दूसरे वीडियो में दिखाई हैं और बताई हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। उसके बाद हमने चंदन भी इस तरह घोल के भोलेनाथ पे समर्पित किया है। आज के दिन कहते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह भी माना जाता है, तो हल्दी और रोली भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमने शिवलिंग को और नर्मदेश्वर भगवान को और नंदी जी को पोंछ लिया है। इस तरह हमने पीतल की थाली में स्वास्तिक बना के अक्षत छिड़क के इन्हें विराजमान किया। अब हम इनका तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हमने चंदन से नर्मदेश्वर जी का त्रिपुंड बनाया है और छोटे से हमारे भोलेनाथ की शिवलिंग पर हमने चंदन समर्पित किया है। उसके बाद अब हम मौली का वस्त्र के रूप में समर्पित करेंगे, फिर जनेऊ समर्पित करेंगे। अब हमने रोली से भी टीका कर दिया है। भोलेनाथ पे सफ़ेद पुष्प और माता गौरी पे लाल पुष्प चढ़ाया है और पुष्पों को भी समर्पित किया है। अपराजिता का भी पुष्प हमने शिवलिंग पे समर्पित किया है। उसके बाद अब हम भोलेनाथ पे
अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद अब हम भोलेनाथ पे काले तिल, सरसों ये सब चढ़ाएंगे। अब हमने भोलेनाथ पे ये देखिए इस तरह से बेलपत्र समर्पित किया है। आप बेलपत्र पे राम राम या ओम नमः शिवाय चंदन से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने उनके ऊपर बेर, भांग, धतूरा, समीपत्र, दूर्बा और बाली शिवलिंग पर ये सब चढ़ाने के बाद अब हम उन्हें भस्म चढ़ाएंगे। फिर कमलगट्टा चढ़ाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे और अब हम गुलाल उन पर समर्पित करेंगे। उसके बाद अब हम किताब की पूजा करेंगे जिससे हमें कथा पढ़नी है। तो इस तरह किताब का पूजन करने के बाद माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे और भोग चढ़ाएंगे। भोग में हमने फल, मेवा, मिष्ठान समर्पित किया है। अब हमने यहाँ पे देखिए डमरू की भी पूजा कर ली है। उसके बाद ये मिष्ठान का भी भोग समर्पित किया है। हमने यहाँ पर एक रुद्राक्ष की माला भी प्रभु के आगे समर्पित की है। इस तरह से हमने भगवान को भोग लगाया, दक्षिणा चढ़ाई। अब हम कपूर से उनकी आरती करेंगे और उन्हें पान और लौंग का भोग लगाएंगे। तो ये देखिए हमने भोलेनाथ की आरती कर ली है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो आप उससे भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये सभी सामग्री उपस्थित ही हों। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो एक बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद देखिए हमने डमरू बजाया और अब हम अंत में भोलेनाथ से, माता पार्वती से, सभी से क्षमा याचना करेंगे। तो हमने अक्षत और पुष्प लेकर क्षमा याचना की और उसे समर्पित कर दिया। तो इस तरह से हमने प्रभु की पूजा अर्चना विधि संपन्न की। आपको ये पूजा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।